नमस्कार दोस्तों। आज एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, तो आज उसकी बात करेंगे। ये जजमेंट रिजर्वेशन के ऊपर है और केस है स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देविंदर सिंह एंड अदर्स, CA नंबर 2317/2011। ये निर्णय 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और ये जजमेंट है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन है उसमें जो क्रीमी लेयर है उसका होना, और जो क्लासेस हैं इसमें शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब्स में उसकी सब क्लासेस की मंजूरी देना कि स्टेट गवर्नमेंट इस पे अपनी सब रिजर्वेशन सब क्लासेस बना सकती है। जो इसके अंदर क्लासेस हैं, जो जातियां हैं, उन जातियों को अगर वो जातियां डेवलप नहीं हुई हैं, रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको नहीं मिला है, और कुछ विशेष जातियों को शेड्यूल कास्ट के अंदर और शेड्यूल ट्राइब के अंदर बेनिफिट मिल गया और वो ही लगातार उस बेनिफिट को लेते जा रहे हैं और कुछ को नहीं है, तो राज्य सरकार चाहे तो इसकी सब कैटेगरी बनाकर उन लोगों को उनका जो रिजर्वेशन है वो सुरक्षित कर सकती है। आइए अब इस निर्णय को विस्तार से बात करते हैं। तो ये जो सब क्लासिफिकेशन की बात करी, ये 7 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में बेंच थी, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथाल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और मनोज मिश्रा साहब थे। और इन्होंने माना कि जो सब क्लासिफिकेशन है वो होना चाहिए। केवल एक जज जो थी जस्टिस त्रिवेदी, बेला त्रिवेदी, उन्होंने किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं दूसरे कारणों की वजह से इस जजमेंट की तायीद नहीं की, इस पर सहमति ना दी, तो 6-1 से ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया। और इसमें उन्होंने जो पुरानी थी 5 जजेस की बेंच, उसका जो पुराना निर्णय था जिसमें कहा गया था कि सब क्लासिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता, उसको बदल दिया। तो दोस्तों, एक एक्ट पंजाब सरकार ने 2006 में बनाया था और उस एक्ट का नाम था पंजाब शेड्यूल कास्ट्स एंड बैकवर्ड क्लासेस एक्ट रिजर्वेशन इन सर्विसेज 2006। इसमें एक सेक्शन है, एक धारा है 4(5) जो कहती है कि जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का है उसका जो 50% हिस्सा है वो जाएगा वाल्मीकि, और जो मजहबी सिख हैं उनको उस रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट का वो इन शेड्यूल कास्ट जातियों को जाएगा। दरअसल ये जो सेक्शन है
4 और इसका 5वां सबसेक्शन है, उसको चैलेंज किया था। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसने 29 मार्च 2010 में ये पाया कि ये जो सेक्शन है, जो सरकार ने जो एक्ट बनाया है, जिसमें 50% रिजर्वेशन वाल्मीकि और जो मजहबी सिख हैं उनको दिया गया है, रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये असंवैधानिक है। और हाई कोर्ट के इसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और ये बातें कही कि कैटेगरी के अंतर्गत भी सब कैटेगरी हो सकती है, क्योंकि सबको एक जैसा डेवलपमेंट, एक जैसा फ़ायदा रिजर्वेशन का उस कैटेगरी में नहीं हो रहा है। तो जिनको नहीं हो रहा है उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, ये बात कही। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो क्रीमी लेयर है, आप जानते हैं कि ओबीसी में क्रीमी लेयर है, उसमें जो एक ख़ास अमाउंट है उस तक अगर किसी की इनकम होती है तो उसको ओबीसी में रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये दोनों बातों पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कैटेगरी भी हो सकती है और क्रीमी लेयर भी ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती हैं अपने हिसाब से। तो जब क्रीमी लेयर की बात की तो उसने कहा कि भाई जो क्रीमी लेयर का जैसा कॉन्सेप्ट ओबीसी के लिए है वैसा कॉन्सेप्ट तो संभव नहीं है एससी एसटी के लिए, परंतु आप अपने हिसाब से तय कर लें कि क्रीमी लेयर के लिए क्या इसका कॉन्सेप्ट हो, किस तरह से क्रीमी लेयर को परिभाषित किया जाए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अब जो था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तय करके, और जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनको बेनिफिट ना दिया जाए। और इसके लिए जो स्टेट है वो अपनी पॉलिसी बनाए, सरकार, राज्य सरकारें इसकी अपनी पॉलिसी बनाए। जब ही जो विद इन शेड्यूल कास्ट हैं, जो विद इन शेड्यूल ट्राइब हैं, उन सबको इक्वलिटी मिल पाएगी, क्योंकि अब क्लास के अंदर भी क्लास हो चुकी है। कुछ उसमें लोग हैं जो एडवांटेज लेके ऊपर आ चुके हैं, जिनके बच्चे वेल ऑफ हैं, अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, अच्छी कोचिंग लेते हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ चुका है। तो उनके मुकाबले में जो दूर दराज गाँवों में सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का, जिसको ये सब सुविधाएं नहीं है, वो उन बच्चों का जो मुकाबला है वो नहीं कर सकते। ये बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छी इनको सुविधाएं प्राप्त हैं, बाप आईएएस, बेटा भी आईएएस, 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ एक के बाद आईएएस बनते जा रहे हैं। तो उनको इस रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये रिजर्वेशन उसी कैटेगरी में, उसी शेड्यूल कास्ट में जो दूसरे लोग हैं जिनको ये मिल नहीं रहा है और बेचारे पिछड़ते जा रहे हैं, उनको देने की आवश्यकता है, इनको नहीं। जब भी हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इक्वलिटी की बात की है, उसको हम जस्टिफाइड कर पाएंगे। ये जस्टिस गवई ने कहा। जस्टिस गवई भारत के अगले चीफ जस्टिस भी होंगे चंद्रचूड़ के बाद में। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को एक जैसे कैटेगरी में हम, जैसा मैंने कहा, ला नहीं सकते, दोनों को एक ही स्तर पे खड़ा नहीं कर सकते।
वो बच्चों की ना तो शिक्षा है, ना कोचिंग है, ना पैसा है, उनको उसके बराबर नहीं माना जा सकता। तो उन्होंने कहा, ये जो मैंने जैसे कहा कि ओबीसी वाली लेयर तो नहीं बनानी है, इसमें आप अपना कोई मापदंड रखें जिससे कि जो उस कैटेगरी के अंदर जो दूसरे हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। इसमें जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि भाई जो रिजर्वेशन है वो फर्स्ट जनरेशन तक ही होना चाहिए। एक बार आईएएस आईपीएस बन गया, ऊंचे लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद में उसकी जो जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, उसको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसका स्टेटस भी बढ़ जाता है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। उसको ज़रूरत नहीं है फर्स्ट जनरेशन के बाद ये देखें कि सेकंड जनरेशन को ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन साफ था कोर्ट के सामने कि भाई जो इक्वलिटी की बात कह रहे हो, जो अनइक्वल लोग हैं उनके बीच में अनइक्वल असमानता के जो लोग हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वो लोग हैं जो अनइक्वल्स हैं, इनके अंदर भी इक्वलिटी की बात होनी चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। उसमें से कुछ एक इलीट ग्रुप बाहर निकल के और ये कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट था कि इसमें भी इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी अंडर अनइक्वल्स। और जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि साहब एक बच्चा है, आईएएस का है, आईपीएस का है, अच्छी जगह पढ़ता है, एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा है जो ग्राम में रहता है, वो ग्राम पंचायत के, जिला परिषद के स्कूल में पढ़ता है, वो उसका भला मुकाबला कैसे कर सकता है? जो बेनिफिट है इस कैटेगरी में रिजर्वेशन का, वो तो कुछ लोग खाए जा रहे हैं, वो लेते रहेंगे, और ये बेचारे हमेशा उसी कैटेगरी में हैं पर वो पनप नहीं पाएंगे। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें पहले बन चुके हैं वो, और सेकंड कैटेगरी जो नहीं बने हैं वो, जिनके पास संसाधन कम हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। और इस अंतर को दूर करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जैसे ही आदमी किसी ऊंचे स्तर पे पद पाता है तो उसका जो, जैसे ही अर्बन एरिया में जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में जाता है, उसका स्टेटस बढ़ने लगता है, सोशल स्टेटस भी बढ़ता है और इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ता है। परंतु जो गांव में है, दूर दराज में है, जो पिछड़ा हुआ है, उसी कैटेगरी में नीचे है, उसका तो बेचारे का वही सोशल स्टेटस है, वही इकोनॉमिक स्टेटस है। यहाँ तक की बात है कि ये जो कैटेगरी बन चुकी है विद इन कैटेगरी, ये उनको अपने पास बैठा के बात करना भी पसंद नहीं करते। ऐसा भेदभाव भी नज़र में आया है। अब उन्होंने साफ कहा, जस्टिस गवई ने, कि भाई एक का बच्चा सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ता है, सेंट पॉल हाई स्कूल में पढ़ता है और कोचिंग करता है अच्छे इंस्टीट्यूट से, वो आईएएस आईपीएस बनेगा या वो बनेगा जिसको ये सब सुविधाएं नहीं है? तो जिसको सुविधाएं नहीं है उनको सुविधाएं देने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बातें कही। हाँ, ये बात भी इस निर्णय में कही गई कि अगर कोई रिजर्वेशन के आधार पे चपरासी बनता है, कोई छोटी मोटी नौकरी पाता है, तो उसके बच्चों को वो रिजर्वेशन कंटिन्यू रहना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। पर जो ऊंचा पद पाता है उसको नहीं मिलना चाहिए। ये
बड़ा इन्होंने जो है महत्वपूर्ण निर्णय दिया। अब इस निर्णय को किस तरह से राजनीतिक पार्टियां देखती हैं, किस तरह से इसको राज्य सरकारें देखती हैं, ये अभी देखने की बात है। परंतु अगर जस्टिस की बात करें तो ये जस्टिस होगा विद इन क्लास, क्योंकि ये जो क्लास है ये होमोजेनियस क्लास नहीं है। इस क्लास के अंदर सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं। जिनको बेनिफिट मिला, जो ऊपर चले गए, अब वो उन जैसे नहीं रहे। तो उसमें जो बचा हुआ क्लास है, जो बचे हुए लोग हैं, जो अभी बैकवर्ड हैं विद इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। एक अच्छा निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। और देखिए अब आगे इसके क्या परिणाम होते हैं। पर ये पक्का है कि जो भाई पिछड़े हुए हैं उस कैटेगरी में, उनको ऊपर तो लाना पड़ेगा। इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं, ये सीधी स्पष्ट बात है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सरकार इनको कैसे लेती है, कैसे इस पे आगे चलते हैं, ये देखने की बात है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।